द बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ दिस क्रिकेट, वो अपने टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं। पहले मैच के बाद एक डिसीजन आता है कि जी स्ट्राइक फोर्स को एक नया एक ऐसा कैंप है जो कि जरूरत होगी, बिल्कुल जरूर होगी, लेकिन वो ऑफ सीजन की जरूरत थी, सीजन के अंदर नहीं थी। उसको सीजन में से 25 या 30 प्लेयरों को निकाल लिया जाता है। हर टीम के 3-3, 4-4 प्लेयर जो खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उन्हें कहते हैं जी छोड़ दो, आओ आके यहाँ पे स्ट्राइक फोर्स के कैंप में आ जाओ। हम ऑब्वियसली इसके ऊपर एहतजाज करते हैं और हम कहते हैं कि यार ये ठीक नहीं है। मैं पूछता हूँ स्टेक होल्डर जो डोमेस्टिक के हैं, और वो ये कह रहे हैं जी इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, इट्स डन बाय हायर मैनेजमेंट। अब कौन जिम्मेदार है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आप अपने प्लेयर को निकाल लेते हैं और उसको कहते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट तुम्हें कुछ नहीं सिखाएगी, आओ आके स्ट्राइक फोर्स के अंदर अपना काम करो। जो बंदे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट के बड़े परफॉर्मर हैं, उनकी सिलेक्शन नहीं होती, बीपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्शन हो जाती है, कौन जिम्मेदार है? तो ये वो क्वेश्चन मार्क है जिसकी वजह से हमें इस तरह के रिजल्ट्स निकलते हैं हमारे लिए। ठीक वही कह रहा था कि इन अ नटशेल के मेरे एज अ लेमैन एक अंडरस्टैंडिंग है कि जिस तरह से आप चारों बात कर रहे हैं, जो बैठे हैं सिलेक्टर्स की पोजीशन पे 95% वो खुद फॉर्मर प्लेयर्स रह चुके हैं। दे शुड अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ अ प्लेयर कि क्या चीज किस तरह चलती है व्हेन दे वर इन वेयरिंग द बूट्स। एनीवे, एक लॉन्ग डिस्कशन है। मैं ब्रेक से पहले टच करना चाहूंगा एक परफॉर्मेंस को, फास्ट बॉलर को इन्वॉल्व करना चाहूंगा। फास्ट बॉलर के लिए रबादा जैसे बॉलर जिन्होंने ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हमने दिखाया था, ये उनमें से है जो सिर्फ बॉलिंग यूनिट का हिस्सा बनना नहीं चाहते। ये अनाउंसेस इज अराइवल, आते ही 3-4 36 इन 8.3। आई मीन इट्स एन अमेजिंग टाइम एंड अगेन ही कैन रिपीट दैट प्रिसिजन। आपने जब बोल्ड किया उसने देखिए पेस क्या थी उसकी, छक्का खाने के बाद। छक्का खाने के बाद अब उसकी वेरिएशन देख लें लेंथ बॉल में। मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, एक्चुअली इसके बारे में बात कर रहे हैं। सुन जो बोल्ड किया, उसके एक्शन लेजी है, लेंथ बॉल हरी थ्रू करता है, और बहुत सारे लोग इसको डिसेप्टिव, इसको मीडियम पेसर समझ के लेजी खेल जाते हैं। ये लेजी फास्ट बॉलर नहीं है, इसका एक्शन थोड़ा लेजी है बट इज वेरी डिसेप्टिव। जब इसका शोल्डर पूरा, इसका खैर पूरा ये राइट साइड वाला पूरा इसका आके नीचे लगता है तो पूरी फोर्स जनरेट करता है। ये शोल्डर ब्लेड ट्रेपीजियस उसका है ना, ये इसने फोर्स जनरेट की है इसमें। अब वो बेचारा वहीं खड़ा रह गया, ये हट के मारने के चक्कर में था। बट द थिंग इज यू कांट डू दैट टू हिम। ये मेरे ख्याल में 300 विकेट ले चुका हुआ टेस्ट मैच में, ऑलमोस्ट इज नीली देयर, राइट। और इतना मोड़ा है उसका शोल्डर ब्लेड, उसका इतना है, एंड जब वो पटकता है ना बॉल तो वो लगता ही है कि लेंथ बॉल को इतना तेज आएगा नहीं, बट ऑफ ही गोस। बट द एटीट्यूड ऑफ एज अ फास्ट बॉलर, ही वांट्स टू विन, कंट्रीब्यूट। अगर वो कहता ना कि नया बॉल मैंने करना है या मैंने फर्स्ट चेंज पे नहीं आना, वो नहीं करता। मुल्डर इज फाइन, आई मीन आई लाइक हिम एज अ बॉलर, बट यू नो नोकिया वुड मेक एन ह्यूज डिफरेंस, बट रबाडा इज अल्टीमेटली हाफ ऑफ द टीम व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। रबाडा की मैं स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जोजी स्टार साउथ अफ्रीका लीग खेलने गया उस टीम के लिए, तो रबाडा सेम टीम में थे। तो हमारी टीम की प्रैक्टिस थी वॉन्डर्स स्टेडियम में, और मिडिल में वो प्रैक्टिस थी। तो रबाडा ने मुझे कहा कि you want to come early? I can also come early, so I can bowl at least like 10 overs to you. So मतलब चीज ये बताने की है कि कोई आके आपसे चीज नहीं कराएगा, आपको खुद इनिशिएट लेना पड़ेगा, आपको खुद इवॉल्व होना पड़ेगा कि डिमांड क्या कर रही है मॉडर्न डे की क्रिकेट, मैं किन चीजों में लैग करता हूं, वो एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा। और हम बात कर रहे हैं आज के इस मैच की, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका का भी जिक्र हुआ, अब अफगानिस्तान कहां चूक गया और कहां गलतियां उनसे हुई, उस पर थोड़ी बात करते हैं। और स्पेशली वही बात की एक प्लानिंग नजर आई, जिस तरह बैटिंग में थी वैसे साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में भी एक प्लानिंग नजर आई। शोएब अख्तर मेरे साथ है, हम अगर नोटिस किया हो तो उनकी बॉलिंग में कम से कम 40 to 45% शॉर्ट बॉल्स थी और उनको बिल्कुल ही धकेल दिया था अंदर। मे बी मोड ऑफ डिसमिसेस अलग रहे हो, बट उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। अगर इसके अंदर आप क्वेश्चन बड़ा वैलिड है आपका, अगर आप रिकल्टन की बैटिंग देखिए, वो लेंथ बॉल को मारता था, डीकॉक की तरह लेंथ बॉल बना लेता था। हालांकि बेचारों इतनी शॉर्ट की ही नहीं है, वो लेंथ बॉल बना था। दूसरा यार, इंटेंशन इज नॉट एवरीथिंग। आई गेट इट, आई बाय इट, आई एम सोल्ड आउट फॉर इट, बट अगेन दैट यू हैव टू ब्रिंग योर स्किल सेट एंड यू हैव टू डिस्प्ले and you have to showcase your talent that yes, my intent matches and meets the criteria to win games. So I'm all for this Afghanistan, but the thing is they are lacking way too much maturity when it comes to bowling.
आई थिंक मुझे उनके आप फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट उसको डिफेंड करना अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान कितने वनडे खेलता है साल में, को कितना एक्सपीरियंस आ जाएगा। T20 से 50 ओवर्स की बहुत लंबी गेम है, उसको बेचारों को समझना होगा। आई एम स्टिल बाइंग दिस आर्गुमेंट यार कि ठीक है, अगर उनको और मैचेस मिल जाएं, अगर वो साल के 24 वनडे खेल लें, दे विल बिकम बेटर। बट द थिंग इज अगेन lack of maturity, lack towards I really think that they're good boys, but again they have a lot to learn. कोच को थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा प्लीज। हर वक्त कैप सर पे हाथ, रिलैक्स, यू हैव टू बी रिलैक्स। यूनुस खान बहुत अच्छा कर रहा है, एकदम सारा को डिलीवर नहीं कर पाएगा, बट अगेन यू हैव टू स्टिक विद देम इन टर्म्स ऑफ बिकॉज दे आर वेरी हाइपर पीपल। उनको थोड़ा सा आराम से समझा के आगे लेके चलना पड़ेगा, यार ऐसे नहीं ऐसे खेलते हैं, ऐसे नहीं ऐसे खेलते हैं। बट इसलिए वो एक शॉट मार के आउट जा होता है तो कुछ स्टंड हो जाते हैं, वही मैंने की करता है, कुछ नहीं हुआ। यू आर अ यंग टीम, दैट्स फाइन। आपको लग जाएंगे 10 साल टू बिकम बेस्ट टीम, तो इट्स ओके। बहुत तेज आ रहा है, वो लंबा फास्ट बॉलर है, रबाडा का भी किक थ्रू करता है। आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड, आप अटैकिंग प्लेयर हैं, यार थोड़ा सब्र कर जाओ ना, आ जाओ, नीचे आ जाओ विदाउट लूजिंग अ विकेट, लेट्स मेक 50 रन विदाउट लूजिंग अ विकेट। चलो आ जाओ, रोटेशनल स्ट्राइक पे चले जाते हैं। चलो मैं समझ सकता हूं यार, आपकी नेचर है कि 10 ओवरों में मैं पावर प्ले यूज नहीं कर सका, आई गेट इट, समझ गया ना बात। चलो इसको चेंज कर लेते हैं, ये मेच्योरिटी की बात कर रहा हूं। बार बार अगर वो भी फंसा, रेकल्टन भी फंस गया, रेकल्टन ने कौन सी दवाई बिछा दी थी। अगेन सबके पास वो गेम है, दे कैन बैट फॉर 10 ओवर्स विदाउट गेटिंग आउट। वही डेफिसिट बाद में कंप्लीट हो जाता है। आजकल की डेट में 300 करना कौन सी बड़ी बात है। आजकल की डेट में 100 करना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है 100 होता है, लेकिन वो 100 बहुत मुश्किल से होता है। एक पुराना बॉल 35 वाला ओवर बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है, सॉफ्ट हुआ है, उस पर रन करना और आज के क्रिकेट में रन करना बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अब बताओ यार, मुश्किल था उस टाइम, उस तो बहुत मुश्किल था। और 5 फील्डर सारा वक्त बाहर होता सारा कोई ना कोई 100 हो रहा है। कभी सीरीज में 100 होता था, 5 वनडे की सीरीज में 100 होता था। तेंदुलकर इसलिए बहुत बड़ा बैट्समैन है, वो बेचारा वसीम अकरम को भी खेले और लेटर पार्ट ऑफ 10 साल 11 साल बाद वो ब्रेटली को भी खेले, बॉन्ड को भी खेले, मुझे भी खेले, वानी भी प्लस खेले। सो बट द थिंग इज अगेन आई एम सेइंग दैट कि आज के क्रिकेट में उतना मुश्किल नहीं, बट दिस एप्लीकेशन फॉर वानी इज यार। नहीं, आपके सामने एग्जांपल है, रहमत शाह ने जिस तरह से अपनी इनिंग्स खेली, आई मीन ही रन बॉल टाइप था, बट वही बात आ जाती है कि कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना और फिर रोटेशन और स्ट्राइक एंड जस्ट सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग एन इनिंग्स जिसे कहते हैं ना, कि वो एक करना। देखिए जो शोएब भाई की बात थी ना कि वो साल में कितने वनडेज खेलते हैं, वो बहुत कम खेलते हैं, और जो खेलते भी हैं वो मोस्टली एसोसिएट जो टीम्स हैं ज्यादा उनके अगेंस्ट खेलते हैं। बायलैटरल सीरीज उनको उस तरह नहीं मिलती है, और उनका वे ऑफ प्लेइंग जो है वो T20 टाइप है कि T20 में अगर आप आए हैं, आपको बॉल 1 से आपको हिट मारना है तो आप मारें, लेकिन 50 ओवर में और अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग अटैक इस तरह रन्स नहीं बनते हैं। वो जैसे वो कह रहे हैं कि तेज आता है बॉल तो इतने आराम से आप जाएंगे अंदर एंड यू गेट यूज्ड टू ऑफ द कंडीशंस एंड स्टार्ट प्लेइंग शॉट्स, नो दैट्स नॉट गोना हैपन। यू गॉट टू get used to of the surface and then play accordingly, और वो स्ट्राइक रोटेशन से ही आपकी इनिंग्स शुरू होती है। आप देखिए जितने बैटर्स हैं जिनको सक्सेस मिल रही है अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग, वो आपको तभी मिलेगी जब आप गेट यूज्ड टू ऑफ द कंडीशंस होंगे, और क्वालिटी बॉलर्स आपको इतने आराम से छक्का चौका नहीं मारने देते हैं। वो आपको कहते हैं कि भाई हमें पहले थोड़ा सा गेट यूज्ड टू ऑफ अस एंड देन स्टार्ट प्लेइंग बाउंड्रीज। तो इतना आसान नहीं है, ये एक एलिमेंट है। हाँ, द मोर दे प्ले ODI क्रिकेट एंड इवन 4-डे क्रिकेट, सो बैटर के लिए लंबी जितनी क्रिकेट खेलेगा उसको उतना ज्यादा जो है फायदा होता है। अच्छा, कभी कभार सना ऐसा होता है, हम देखते हैं कि ये ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि ये बड़ी बड़ी साइड्स को मार दें, बट एकदम से आई थिंक ऐसा लगता है दे डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट सिचुएशन। सो एग्जांपल वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, जहां पता नहीं अंबार था रन्स का जो बनाने थे, बट दे जस्ट कुडंट फिनिश द गेम। बिल्कुल हमारे अगेंस्ट भी था जब हमारे बैटर्स ने फिनिश मतलब वहाब ने और बाकी लोगों ने फिनिश कर दिया। तो देखिए जीतना भी एक हैबिट होता है, और आई थिंक विनिंग मोमेंट्स को कैप्चर करना जब वो उनके लिए एक एलियन मोमेंट है। बहुत बड़ी टीम्स को बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं जीता, जैसे शोएब भाई ने भी बात की, मेजॉरिटी क्रिकेट एसोसिएट नेशंस के साथ खेले हैं, और वहां पर जीतना और फिर बड़ी किसी टीम को जीतना, उस वक्त
आपको लगता है हमें शायद कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उस टाइम पे करना आपने वही है जो आप पिछले Basics. 30-35 ओवर से करते आ रहे हैं, जिस वजह से आप उस जगह तक पहुंचे हैं। पर जैसी वो विनिंग मोमेंट आता है, अक्सर हम लोग खुद अंडरडॉग्स थे, फॉर एग्जांपल जब वुमेन्स क्रिकेट में स्टार्ट हुए तो हम लोगों से भी शुरू में ये बहुत से विनिंग मोमेंट्स हमारे हाथ से चले जाते थे, क्योंकि हम उस जगह पर आते बड़ा कम थे कि साउथ अफ्रीका को हराने वाले हैं, इंडिया को हराने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया को हराने वाले। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पहली जीत किसी बड़ी नेशन के अगेंस्ट हुई, दूसरी हुई, तीसरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेंटल ब्लॉक खत्म हो गया। जब आप एक दफा जीत जाते हैं, वो मेंटल ब्लॉक उस टीम के लिए आपका खत्म हो जाता है। तो वो बहुत जरूरी है कि एक टीम की जो मसल मेमोरी है, उसके अंदर दूसरी टीम अनबीटेबल है या बीटेबल है, तो वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मतलब ये बड़ा अच्छा पॉइंट सना ने किया है। माइंडसेट की बात हो रही है, एक बिलीफ की बात हो रही है कि भाई आपके अंदर बिलीफ है कि कैन वी बीट दिस टीम और नॉट। आप ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम के साथ अभी काफी आपने वक्त भी गुजारा है। वी कमिंग बैक टू दैट बिकॉज वी काफी नहीं, 2 महीने नहीं चले 2 महीने बहुत है। 2 महीने Management में। 2 महीने इतने दे आर इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या माइंडसेट है, क्या डायनामिक्स है। तो क्या है माइंडसेट और क्या है डायनामिक्स, क्योंकि हम बिलीफ की बात करें, वहां पे इस किस्म का है माइंडसेट जो सना मेंशन कर रही देखिए, पाकिस्तान इज अ ग्रेट क्रिकेटिंग नेशन, इसमें कोई शक ही नहीं है, और हमारे ग्रेट्स ऑफ द गेम पाकिस्तान ने प्रोड्यूस करके दिए हैं। तो हमें ये कहना कि हम लोग किसी को हरा नहीं सकते, इट हर्ट्स मी, इट हर्ट्स एवरीवन हियर। क्योंकि ये सोचे कि जी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के और ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकता, इट्स नॉट द केस। पाकिस्तान गॉट द कैपेबिलिटी टू विन अगेंस्ट एनी नेशन, एनी गिवन कंडीशंस। लेकिन उसको दूर करने के लिए जो सना ने बात की है, यस वी ऑल नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स, जिसमें हमारी मसल मेमोरी रेडी हो कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके आज तक ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं हरा सके। इट्स अ क्वेश्चन मार्क। लाइक द ग्रेट्स ऑफ द गेम, शोएब भाई ने अपने गेम, जो 90s के प्लेयर हैं, वो मेगा सुपरस्टार्स, कोई शक नहीं। क्या ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया? नहीं। इट मीन्स द मसल मेमोरी स्टिल नॉट रेडी। नहीं, टेस्ट सीरीज, मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं। हराने एक आध मैच इज नॉट एन इशू। सीरीज जीते ना, सीरीज जीते, वकार भाई की कैप्टनसी में भी जीते। टेस्ट सीरीज, वनडे पूरा, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट सीरीज। तो होता ये है कि जो भी एक चीज जो मसल मेमोरी है, वो लेगेसी के साथ भी तो चलेगी ना। एक आपकी हिस्ट्री होती है कि यार आप हर तरह की सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं और आप जीत जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ डेवलपमेंट जिसके अंदर अभी भी मुझे लगता है बहुत काम होने वाला। मसल मेमोरी, जैसे इंडिया ने अपनी मसल मेमोरी जो ये बात कर रहे हैं, वो रेडी की कि ये ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराएंगे। दे स्टार्टेड बिलीविंग ऑन दैट, दे स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। सिर्फ सोच से नहीं, दे इवॉल्व दे गेम्स अकॉर्डिंगली। दे विजन, उनका सोच जो प्लेयर ने खुद डेवलप किया, मस्ट हैव डन अ ग्रेट जॉब बाय द मैनेजमेंट ऑल्सो। लेकिन आप सोचें कि उस प्लेयर ने रिस्पॉन्ड किया। तो होता ये है कि हमें भी एज ए नेशन, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके टेस्ट सीरीज हरा सकता है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हरा सकता है। कैपेबिलिटी का इशू नहीं है ये, यस, एक विजन, एक सोच, एक माइंडसेट और उसके मुताबिक मेहनत इज रिक्वायर्ड। तो वही माइंडसेट की तो बात हो रही थी जी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हाँ, कि नहीं इस पे है, काम होने वाला है, काम होने इस पे काम होने क्योंकि आपके पास हर वक्त नए प्लेयर्स आते रहते हैं, तो जब तक आपके सिस्टम के अंदर वो काम नहीं हो रहा होगा ना, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप हर वक्त आपकी 11 में 11 लोगों का ये सेल्फ बिलीफ हो। अगर हम 11 की टीम है और 3 लोग मानते हैं कि हम इस टीम को हरा सकते हैं, तो टीम नहीं जीत सकती। उस 11 के 11 को मानना उस बात को। बेसिकली मैं अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एज अ मेंटोर जो है वो काम करता हूं, और मैं थोड़ा फेमिलियर हो चुका हूं इन चीजों के साथ। Right. तो मुझे जो लगता है, जो सना बात कर रहे हैं या हफीज बात कर रहे हैं, वो ये है कि अलाइंड होने पड़ेंगे नीचे से लेके ऊपर तक के लोग। वो जब अलाइंड होंगे, उनकी कंसिस्टेंट बेसिस पे मीटिंग्स होंगी, तो रिजल्ट्स जो ये लोग चाह रहे हैं वो आएंगे। तो ग्रास रूट लेवल पे ज्यादा काम होने की जरूरत है। वो जब चीजें वहां पे सही डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाएंगी, कंसिस्टेंटली चलेंगी, कोई भी चेयरमैन आएंगे या कोई भी स्टेक होल्डर्स आएंगे उस चीज को नहीं बदलेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो चीज डिसाइडेड हो गई हो, उसको कोई बंदा नहीं चेंज कर सकता। वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसे चलेगी, डिपार्टमेंट क्रिकेट ऐसे चलेगी, जितने भी टूर्नामेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली चलेंगे, तो आपको रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। इसको थोड़ा सा वाइडर स्पेक्ट्रम में बात कर लेते हैं, जैसे आउटसाइड पाकिस्तान। अभी आप लोगों ने बात की कि अफगानिस्तान ऑफ कोर्स कितने वनडे खेल लेता है।
अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट पे कितना आगे चले जाएंगे। कोई भी ऐसी नेशन, इसमें जो आपकी क्रिकेटिंग बॉडीज हैं उनका रोल है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, क्या सारी नेशंस इक्वल नंबर ऑफ टेस्ट खेलती हैं? नहीं खेलती। तो अगेन फिर वो एक अनफेयर चीज है, वेस्ट इंडीज को नहीं मिलते, पाकिस्तान को नहीं मिलते कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड प्लेज और इंडिया प्लेज। सो ये बैलेंस क्रिएट करना कि कितनी बार इमर्जिंग तो नहीं कहूंगा, ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश अफगानिस्तान टीम एसोसिएट्स को ही खेलती रहेगी। व्हाई डोंट दे हैव अ प्रॉपर फ्यूचर टू अ प्रोग्राम? तो ये किसने ठीक करना था? क्रिकेट को 50 मुल्कों में और 150 मुल्कों में किसने बचाना था? मैंने, आईसीसी ने बचाना था। एग्जैक्टली। तो क्यों गेम को इतना क्लोज डोर बंद रखा? एक, कमर्शलाइज क्यों नहीं? दो, तीसरा, इसको इकोनॉमिकली वायबिलिटी क्यों नहीं लाई? तीन, कि अगर जितना फुटबॉलर पैसे कमा रहा उतना क्रिकेटर पैसे क्यों नहीं कमाता? वाई द वन रीजन pays more than anybody else that they don't have to go out there and to play? Why? Disparity क्यों है? Disparity create की जाती है, divide create किया जाता है। So I think अब finally अगर आपको 180 सालों बाद याद है कि ओलंपिक से ऐसा होना चाहिए, I'm all for it. I'm all for it. But the thing is, again, intention नहीं थी to grow this game furthermore because it's a beautiful game of cricket. This is a dying form of cricket which is called one day. Yeah. In 4 years time you hardly see this game of cricket in times to come, और लोगों को अपना नहीं पेशेंट रहा। जी जाना चाहिए ब्रेक तो में। जस्ट वो जाएं ब्रेक में जाएं। आपकी हर चीज बैलेंस हो। आई मीन इवन टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है क्रिकेट में, वो एसोसिएट नेशंस या इवन अप टू जिम्बाब्वे टेस्ट मैचेस में डीआरएस नहीं है। नहीं इट शुड बी यूनानिमसली देयर प्रोवाइडेड बाय द क्रिकेटिंग बॉडी। टेक्नोलॉजी की अगर आज आपने बात की है तो अगर हम वो ब्रेक के बाद ही बेशक चलो देख लें, बाबूमा का वो जो पैडल शॉट खेल रहा था नबी का, अगर वो वाला आए तो आई हैव समथिंग टू से ऑन दैट। जो रिव्यू लिया गया। ठीक है, वो तो हम चलें कोशिश करते हैं कि वो भी देख लें और ये भी देख लें कि गुलबदीन नाइब कैसे डिसमिस हुए थे आज। गुलबदीन कहाँ चला गया? वो डिस्कस करना जो है जिन्होंने ना, प्री मैच तो देखा है उनको पता लग रहा है। नहीं पता लग रहा, हमें तो पता है ना, हमें तो पता है, वही काफी है। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके ना शैबी से बात करेंगे।